राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः कवि भरम विध्वंस को अंग लिख्यते। महापुरुष भरमों का विध्वंस कर रहे हैं कि अपन भरम रखते हैं। हनुमत सती जुजार पत्थर का भेरू आई, पकी ईट को देव रुद्र की पिंड घड़ाई। पूजे भोली लोए चरच नाचे अरुगावे, पूट फेर घर जाए कागड़ा श्वान लगावे। यो दुनिया को धर्म ज्ञान की बात न जाने, भक्ति व्यास कुछ नाई साध सु उल्टी ताणे। ठाकुर पाहन धातु का यु राम विमुख संसार, राम चरण जड़ देव की जू सेवा जू मार। हनुमत सती जुजार महापुरुष फरमा रहे कि संसार इसमें लगा हुआ है कि मिट्टी के, कि धातु के, कि पाहन के। हनुमान जी सती जुजार और पत्थर के भेरू इन सब को बना लिया। पकी ईट को देव, पक्के मतलब जो पत्थर की ईट के देवी देवता बना लिए। देवी देवता बना के रुद्र के पिंड घड़ाए, शिव जी को घड़ दिया, शिव जी को गोलाकार में घड़ दिया। और पूजे भोली लोए, अब भोले लोग अपने हाथ से बनाए, अपने हाथ से खुद ही बना रहे और खुद ही मान रहे, खुद ही बना रहे हैं। अब थापी है, खुद बना बना के खुद मान रहे हैं। पूजे भोली लोय, भोले लोग हैं जो उसकी पूज रहे हैं। और चरच नाचे गावे, उसी को चंदन टीका पूजा पाती करके उसी के आगे नाच रहे, उसी के आगे गा रहे हैं। पूट फेर घर जाए कागड़ा श्वान लगावे, और जैसे ही पूट फेरी उसको पीठ दी और कागला और श्वान वहां पे लग जाती, क्योंकि उनको पता है कि इनमें चेतन नहीं, वो ज्यादा समझ रहे। कुत्ते और वहां पर कौवे वो आ जाते हैं, फिर वो सारी सामग्री लेके खा लेते, वो उनके मुंह पे ही चोच मारते, वहीं पे टीचे मारते। क्यों? क्योंकि उनको ध्यान है कि इनमें चेतन नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। पर अपन भोले लोग हैं, यो दुनिया को धर्म ज्ञान की बात न जाने। ये संसार का धर्म है, ज्ञान की बात तो जानते ही नहीं है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, चेतन क्या है और जड़ क्या है। भक्ति अभ्यास कुल नाई साध सु उल्टी ताणे, भक्ति का अभ्यास तो कुछ है ही, भक्ति का अभ्यास, भक्ति को तो कुछ जाना ही नहीं। और उल्टा कोई साध फरमाए तो उससे उल्टी ताणते, उल्टा वाद विवाद करते हैं, उल्टी और उनसे उल्टा जाते हैं। पाहण ठाकर पाहण धातु का यु राम विमुख संसार। और ठाकुर किसके बनाए? पाहण और धातु के, उनको ठाकर के रहे, उनको भगवान के रहे हैं। ऐसे ये राम विमुख, उनसे बोले भक्ति कर लो, बैठ के भजन कर लो, तो वो नहीं होगा। ऐसे पूरा संसार राम विमुख, परमात्मा से विमुख है। राम चरण जड़ देव की जू सेवा जू मार। ऐसे जड़ देव की सेवा एक तरह की मार है, 84 में ले जाएगी। जैसी पूजा करेंगे वैसी मार पड़ेगी। जड़ को पूजेंगे तो जड़ में जाएंगे। कृष्ण भगवान गीता में स्पष्ट फरमाते, जो जैसी पूजा करेगा वो वैसे को प्राप्त होगा, जो जैसे को करेगा उसी को वो प्राप्ति होगी। फूलियो नीलियो तोड़ चेल क्या गोर मनावे, सरजीवत को ढ्याय ल्याए निर्जीव चढ़ावे। सिर ले करे उछाओ नाच बहु गीत उचारे, लूट खोस कर ख्वार जाए उंडे दह डारे। पूजे देवत मान के मारे गाय बजाए, बेगम ज्ञान घुमाए के दुणी हत्या कुमाए। कर क्या रहे हैं अपने को यही पता है, करना क्या था और क्या कर रहे हैं। जिसकी पूजा कर रहे हैं उसी को मार रहे हैं, जिसकी पूजा कर रहे हैं उसको ही पानी में डूबो रहे। उससे पहले तो सुहाग मांग रहे, तो सुहाग मांगे फिर उसको पानी में डूबो रहे। कितने आश्चर्य की बात है। अपन कर क्या रहे हैं?
अपन कर क्या, और कितने पाप के भागी बन रहे हैं अपने को। अपन को लग रहा अपन पूजा कर रहे हैं, अपन पर कितने स्वार्थी कि अपना काम निकला और उसको पानी में डुबो दिया। फूल लियो नीलियो तोड़, हरे फूल हरे पत्ते पेड़ के सब तोड़ के, जो जीवंत है जो फूल है उनको तोड़ के चेल क्या गोर मनावे। पार्वती जी को पूज रही है लड़कियां, महिलाएं, स्त्रियां पार्वती जी की पूजा करती है। पार्वती जी को तो जड़ के ऊपर चेतन चेतन फूल जो पत्ते हैं वो सब सजीव थे, उनको तोड़ा, उनको मार दिया और जड़ के ऊपर चढ़ाया। सरजीवत कुंढ्याए, जो जिंदा चीज थी उसको तो मार के लियाए निर्जीव चढ़ावे। निर्जीव पे तो चढ़ा रहे हैं। सिर लेकरे उछाव नाच बहु गीत उचारे, सिर पे लेके उत्सव मनाती नाचती, सिर पे लेके फिर उसको जब गणगौर की पूजा हो जाती है तो वापस ले जाती, नाचती गाती गीत गाती, यानी क्या क्या गा के और नाचते हुए ले जाती है। और लूट खोस कर ख्वार जाए उंडे डह डारे, पहले तो उसका श्रृंगार करती है, फिर इतने स्वार्थी के श्रृंगार को डुबोई के तो सारा सामान निकाल देती है, जितने कपड़े गहने जितना उनको सजाया था सब सजावट की सामग्री निकाल के और जाए उंडे दह डारे, कुएं में डाल देती है। अब वो पार्वती जी अपने को श्राप देंगे या अपने को सुहाग देंगे, ये देखो कि उनका और उनका सामान भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, सब कुछ लेके और फिर उनको डुबो दिया। पूजे देवत मान के मारे गाए बजाए, पहले तो देवता मान के पूजा की हमारी इच्छा पूरी करेगा, फिर उनको मार के फिर गा रहे हैं, फिर मार रहे हैं, डुबो रहे हैं और फिर गीत गा रहे हैं, फिर गीत गा रहे हैं। अपन कर क्या रहे? बड़े आश्चर्य की बात है, विचार भी नहीं करते कि अपन क्या करते। जिनसे मांग रहे हैं, जिनको कर रहे हैं, उनको डुबो रहे हैं, अपन डुबो रहे हैं। बेगम ज्ञान गुमाए, बेगम स्त्रियों ने अपना ज्ञान गुमा दिया कि दुणी हत्या को माए, हत्या का पाप लगेगा कि जिसको पूजा तो वो पुण्य मिला, तो उनको मारा तो पाप भी मिलेगा, पाप भी उतनी मात्रा में मिलेगा। अब थापी की थापतास के निकट न जावे, हरि थापी उर धरे सोही निज संत कहावे। भव सागर की धार पार को बोहित सोई, करे ज्ञान उद्योत तिमिर अगर रहे न कोई। दरस परस अग जाए पाए मग मुक्ति बिलासी, राम गाय मिल राम धाम पूरण पदबासी। राम चरण निज संत को आनंद कंद सुसंग, अजा कंठ मिथ्या सन यूं अपथापी सुख भंग। अपथापी की थापतास के निकट न जावे, गुरुदेव फरमा रहे अपथापी है ना, अपथापी की थापतास के निकट न जावे। महापुरुष फरमा रहे कि अपथापी यानी खुद का ही थाप लिया, खुद के अनुसार, खुद की इच्छा के अनुसार, चाहे जैसी मूर्तियां बना ली अपने अनुसार, उसको बनू के उसको भगवान कह रहे हैं। लेकिन जो परमात्मा को मानने वाले हैं वो उनके निकट नहीं जाते हैं, वो भ्रमों के निकट नहीं। हरिथापी उर धरे सोही निज संत कहावे। निज संत कौन कहलाता है? जो राम जी का थापा हुआ, जो राम जी की बनाई रचना है उस परमात्मा को माने, अपनी बनाई हुई चीजों को नहीं माने, वो निज संत कहलाते हैं। कि अपन ने बना दिया, अपन ने थाप दिया और अपन ने उसको राम, अपन ने उसको भगवान कह रहे, खुद ही बनाई हुई चीजों को और खुद ही मान रहे हैं। भव सागर की धार पार कुंभो हित सोई। भव सागर की धार, भव सागर की धारा पार करने के लिए, भव सागर की धारा पार करने के लिए जो नाव है, करे ज्ञान उद्योत तिमिर अब रहे न कोई। भव सागर से पार करने के लिए राम के नाम का उच्चारण करना पड़ेगा। और जो परमात्मा ने रचना बनाई, उस परमात्मा को जिन्होंने अपने को बनाया, अपन अपनी बनाई चीजों को मान रहे हैं। जो राम जी ने बनाया उन चीजों को मानेंगे तो ज्ञान का प्रकाश होगा, अज्ञान जाएगा, दरस परस अग जाए। ऐसे महापुरुष जो भक्ति करने वाले, उनके दर्शन करेंगे, उनके दीदार करेंगे, उनको परसेंगे तो पाए मगम मुक्ति बिलासी, तो मुक्ति की प्राप्ति होगी। उनके ज्ञान से मुक्ति मिलेगी। राम गाय मिल राम धाम पूर्ण पदपासी। क्यों? क्योंकि ऐसे महापुरुषों ने राम का उच्चारण किया,
राम का भजन किया तो पीछे वाले भी जो जाएंगे वो राम का भजन करेंगे और उन्हीं के आचरण पे चलेंगे तो धाम पूर्ण पदवासी, तो उस पूर्ण पद की प्राप्ति होगी। उनका अनुसरण करेंगे तो क्यों? क्योंकि महापुरुषों ने प्राप्त किया उसको। रामचरण निज संत को आनंद कंद को संग, ऐसे महापुरुषों का जो संग है, ऐसे महापुरुषों का जो सुसंग है वो आनंद की प्राप्ति कराएगा। आनंद की जो कभी खत्म होने वाला नहीं, पूर्ण की प्राप्ति कराएगा। अजा कंठ मिथ्या स्तन यूं अपथापि सुख भंग, अजा कंठ मिथ्या स्तन, गुरुदेव फरमा रहे जो बकरी होते हैं, बकरी के नीचे जो गले के इसमें जो उसके वो स्तन जैसा रूप होता है, लेकिन स्तन नहीं होता, इसमें दूध नहीं निकलता है, तो सिर्फ खाली दिखने के होते हैं, खाली दिखने के, पर उसमें कोई दूध की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे महापुरुष हमारे यूं अपथापि सुख भंग, ऐसे अपन ने जो भी मूर्तियां बनाई, जो भी स्थान बनाए, वो अपन अपथापि, वो अपने द्वारा बनाए गए हैं, वो सब सुखों का भंग करने वाले हैं। उसमें सुख की प्राप्ति नहीं, खाली दिखते हैं, अंदर कुछ भी नहीं है, सत्य कुछ भी नहीं है। अपथापि सुख भंगता को संग, अपथापि सुख भंग संगता को नहीं कीजे, की कर सुख उपास शूल सांशो क्यों लीजे। छाया फल की हाण जार मड़कट नहीं परछे, सो मानस मतिहीन असत सत भेद न दर्शे। राम चरण भूलोक पर नर थापी सब धाम, भू नर थाप्या राम जी ताहि शरण विश्राम। अपथापि सुख भंग ताको संग ताको नहीं कीजे, जो अपथापी है, जो स्वयं मनमुखी है, खुद की बनाई हुई चीजों को मान रहे हैं, उनको अपथापी कहते हैं कि अपन ने ही बनाया, अपन ही राजी हो रहे, अपन ही डुबो रहे, अपन ही तोड़ रहे, अपन ही सब कुछ कर रहे हैं, सारी तिथियां अपन ही बना रहे, फिर सारी तिथियों का तोड़ भी अपन ही कर रहे हैं, सारा सब कुछ अपन ही कर रहे हैं, बनाने वाले भी अपन और करने वाले भी अपन। तो महापुरुष हमारे ऐसे का सुख भंग होगा, कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो संगता को नहीं कीजिए, तो ऐसे का संग अपने को नहीं करना। और ऐसा कौन है? ऐसा पूरा संसार है, ऐसा पूरा संसार है। की कर सुख उपास शूल सांशो क्यों लीजे, की कर सुख उपास, जो कीकर है अब उसकी उपासना कर रहे हैं, तो वहां पे क्या मिलने वाला है? कांटे मिलने वाले हैं। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं, असत्य को तू उपासना करके और संशय क्यों लेगा, दुख की प्राप्ति होगी, भ्रम ही भ्रम मिलेंगे। फल छाया फल की हाण जान मरकट नहीं परछे, बंदर को भी पता है कि वो जो कीकर है, बबूलिया है, वो सूख गया ना, तो वहां पे छाया है ना वहां पे फल है, वो भी उसके निकट नहीं जाता है। लेकिन अपन ऐसे के निकट जाते हैं जहां पर सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है, रिटर्न कुछ नहीं होने वाला। यो सो मानस मतिहीन असत सत भेद न दर्शे, अपन मनुष्य होते हुए भी मति के हीन, अपन सत और असत में भेद नहीं जाने कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। रामचरण भूलोक पर नपथा पर नरथापी सब धाम, जितने भी धरती पर बने वे मनुष्य के बनाए गए, नरथापी है ये सब धाम, जितने भी बनाए अपन ने बना दी। कहीं पर भी कोई भी मूर्ति गढ़ दी और उसकी स्थापना कर दी, उसको रख दिया, तो सब मनुष्य की बनाई हुई चीज। हरि ने तो अपने को बनाया और अपन ने हरि को बना रहे हैं। भू नर थाप्या राम जी ताई शरण विश्राम, भू नर थाप्या राम जी, मनुष्य को जो राम जी ने बनाया, उन राम जी की शरण में जाएंगे तब जाके विश्राम की प्राप्ति होगी। इस सृष्टि का जो रचनाकार है वो परमात्मा, उनकी शरण में जाने से पूर्ण विश्राम मिलेगा, बाकी कहीं विश्राम मिलने वाला नहीं है। दाता राम दयाल जत जगत जाचिक सब देवा, पालन पोषण बरन करे हरि बिन ही सेवा। आन देव दुख दान दोष कर उल्टा मांगे, सेवक सेवा साध कहाँ ले उनके आगे। पूजा पाती थाप काम ना कर्म लगावे, भर में लोली भर में भोली लोई विपत पे संपत्ति चावे। देव दीन दुर्भिक सदा सुरभिक समर्थ राम, राम चरण दे सर्व सुख भृत्य करत नह काम। दाता राम दयाल, राम परमात्मा राम जी दयालु है,
वो दाता है, पूरी सृष्टि का भरण पोषण करने वाले हैं। जगत जाचिक सब देवा, और पूरा संसार जाचिक है। जितने भी देवी देवता ये भी सब जाचक है, और संसार भी जाचक है, सब मांगने वाले हैं। पालन पोषण भरण करे हर बिन ही सेवा। परमात्मा तो बिना सेवा के पालन पोषण करता है, बिना सेवा की, चाहे उसकी सेवा करें चाहे नहीं करें, जैसी जैसी जिसकी चोच है वैसा वैसा उसको चुगा देता है, वैसा उसको दाना देता है बिना सेवा की। हरि कृपा करते हैं। आन देव दुख दान दोष कर उल्टा मांगे, लेकिन जो आन देव है वो तो दुख देने वाले हैं, उल्टा आने वालों में दोष निकाल के उनसे मांगते हैं, उनसे और सेवा पूजा मांगते हैं। सेवक सेवा साध कहाँ ले उनके आगे। अब सेवा तो सेवक जो है वो उनकी सेवा साध रहा है, तो उनसे और क्या लेगा, सेवक को तो और उल्टा देना पड़ रहा है। अब जिसको देना पड़ रहा है उससे लेंगे क्या, उससे ले क्या सकते हैं। पूजा पाती थाप काम ना कर्म लगावे। पूजा पाती थाप के और काम ना कर्म लगावे, और कामना कर्म लगा दिए, और कामना बढ़ा ली, और कर्म बढ़ा लिए। भर में भोली लोए विपत में संपत्ति चावे। अपन कितने भोले लोग हैं, अपन कितने मूर्ख हैं कि सामने वाला विपत्ति में और अपन चाह रहे कि अपने को संपत्ति दे देगा। कैसे दे देगा, तो खुद ही विपत्ति का मारा हुआ है, खुद ही दुखों का मारा हुआ है, खुद ही पराधीन, और अपन उससे आशा करने की हमको दे दे, तो कैसे देगा वो, कैसे देगा। और उल्टा काम हो गया वहां पर तो। देव दीन दुर्भिक सदा। महापुरुष अपने भरमों कार्य भरम हटाओ, ये सब छोड़ो, इन भरमों का विध्वंस करो। देव दिन दुर्भिक सदा सुरभिक समरथ राम। जितने भी देव हैं वो हमेशा दुर्भिक है, सुरभिक एक समरथ राम है, जो मात्र देता ही देता है और सबकी प्रतिपालना करता है, सबकी रक्षा करता है। हर जीवों के लिए राम जी है रक्षा करने वाले। राम चरण दे सर्व सुख। सारे सुखों को देकर भृत्य करत नेह काम। और सेवक को निष्काम बना देता है, सारी कामनाओं को पूर्ण करके काम रहित बना देता है, कामना रहित बना देता है, निष्काम भाव पैदा करता है। अतिथ देवरो से धनी सुदगो कुमावे। ले ठाकुर को नाम भावता स्वाद बनावे। आप करे कोई व्रत भूंगड़ा दाल चहोड़े। फेर पारणा हेत दुनी में मांगण दौड़े। लियावे हरि का हेत को लगे न हरि के काज। चढ़ियो चहोड़ो बेच के दे दुनिया को ब्याज। अतीत देवरो से धनी सु दगो कुमावे। अतीत देवरो से अब साध बन गए और मंदिरों की पूजा कर रहे हैं, और जो है भगवान को ही दगा दे रहे हैं, जिसकी पूजा कर रहे हैं उसी को दगा दे रहे हैं, उसी को धोखा दे रहे हैं। ले ठाकुर को नाम तो है ठाकुर जी का, और भावता स्वाद बनावे। अपनी अपन को जो जो भा रहा है, अपन अपने अपने मौसम का चीज बनाते हैं। अभी जैसा मौसम आ गया वैसा बना के ठाकुर जी को ये भोग लगाना है, ठाकुर जी को ये भोग लगाना। ठाकुर जी जिम है और जिमने लग जाएंगे तो अपन भोग लगाएंगे क्यों, ये तो सारे पंडित जी थोड़ा रख ले तो अपनी आत्मा जल जाती है, वो थोड़ा सा ले लेते हैं तो उसमें ही अपने को वो हो जाता है, और ठाकुर जी खाने लग जाएंगे तो फिर क्या होगा। तो ठाकुर जी के नाम का लगाते हैं, ठाकुर जी के नाम का उनको जिमाना है, और भारा अपने को है। आप करे कोई व्रत भूंगड़ा दाल चहोड़े। किसी को ठाकुर जी को दवाई चढ़ाते देखा, क्योंकि दवाई अपन को नहीं भागती। कोई कड़वी चीज चढ़ाते देखा कि नहीं चलो आज कुटक चढ़ा दो, तो आज सब कुटक लेंगे, ऐसा कभी देखा, कहीं नहीं देखा। सब वो चीज चढ़ाते जो अपने को भाती, सब मीठा वगैरह अच्छा बढ़िया बढ़िया चढ़ाते, क्योंकि अपने को भाता। जो अपन नहीं खाते वो नहीं चढ़ाते, बोले नहीं इसका भोग नहीं लगाना, ये चीजें नहीं चढ़नी, चीजें अच्छी जो अपने को अच्छा लगता वो करते हैं। उल्टी चीजें नहीं, कभी ठाकुर जी बोले नहीं तो मेरे को रोज कड़वा ही लगा, तो अपन लगाएंगे, अपन लगाना बंद कर देंगे। तो सब अपन मन मुखी, अपने मन से ही सारी चीजें बना रखी, सब मन गणंत कर रहे हैं। आप करे कोई व्रत भूंगड़ा दाल चहोड़े। फेर पारणा हेत दुनी में मांगण दौड़े। व्रत कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं तो पहले तो फलाहार वगैरह कर दिया, फिर दूसरी चीजों की इच्छा रखते हैं, फिर पारणा करना है, व्रत तोड़ना है, तो फिर दुनिया में मांगते कि मेरे को पारणा करना है।
फिर उस पारणा की चाहना रखते हैं। लिया वे हरि का हेत को, लगे न हरि के काज। हरि के नाम का ला रहे हैं, पर हरि के काज में वो चीज जा नहीं रही। वो हरि हेत में, नाम है हरि का पर काम उसका नहीं है, हरि के काज नहीं है। चढ़ियो चहोड़ो बेच दे, दे दुनिया को ब्याज। और जो भी आया चढ़ावा उसको बेच के दुनिया को ब्याज पे पैसा दे देते हैं। जो चढ़ावा आया उन सबको बेच दिया, उन सबको बेच दिया। तो कहाँ है ब्याह कारटा काज से कड़ा सैंसियर पे, पंडो मांगे भोग चून अधसेर समर पे। फीणा रोटी पाए जवाही धी जमावे, बाल भोग में घृत अधेड़ा भर्यो मिलावे। सो भी नहीं करार सू, देता करे अवार। कह माना हम देवरो, यूं धर्म ठिग संसार। ऊपर तो साध का बताया कि साध पंडे पंडित ऐसे हैं जो उनके नाम पे ले रहे हैं और खुद खा रहे हैं। और अब अपना बता रहे हैं। अपन कैसे, हम कहते हैं हम मंदिर मानते हैं, हम मंदिर मानते हैं, हम मंदिर, हम भगवान मानते हैं, हम भगवान मानते हैं। तो अपनी भावना कैसी, अपन कितनी ओछी वृत्ति के हैं कि ब्याह कारटा काज से कड़ा सैंसियर पे। घर में शादी विवाह और कुछ हो, रोज खाना पीना, इसमें तो अपन हजारों लाखों रुपए यूं ही खर्च कर रहे हैं। ऐसे ही बिना सोचे समझे खर्च करते हैं। और पंडो मांगे भोग चून अध से रसमर पे। और कोई पंडा मांग ले थोड़ा सा दे दो तो उसको बहुत मंगतेपन से देते हैं। उसको थोड़ा सा बहुत है ना, निकाल दिया ना, अब इससे ज्यादा थोड़ी नहीं निकाल सकते। वहां पे तो लाखों रुपए लगा रहे हैं, वहां तो अपना पानी जैसा पैसा बहा जा रहा है। और मान लो कोई अच्छे काम के लिए मांग ले तो नहीं, अपनी इतनी स्थिति, वहां अपनी स्थिति अपन उसको गिनाते। पंडित जी को मना कर देते, उनको बोलते नहीं, इससे ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे, इससे ज्यादा। अरे बहुत है ना, जरा सा आटा भी इतना सा निकालेंगे, इसमें जरा सा घी निकालेंगे। और महापुरुष फरमा रहे, फीना रोटी पोए जवाही धी जमावे। लड़की का जब, अपनी लड़की के जो जवाई जी आते हैं ना, तो उसको अच्छी घी में गच रोटी खिलाते हैं, उसको तो गच खिलाते हैं। और बाल भोग में घृत अधेला भरियो मिलावे। और कहीं बाल भोग लगाना तो जरा सा घी उड़ना है, बस बहुत है ज्यादा नहीं। अपने अपनी स्थिति परवाने, वहां सारी स्थिति आ गई, वहां सारी स्थिति आ गई। बाकी तो बाए जा रहे हैं, पैसे बाए जा रहे हैं। तो वो बोल रहे ऐसे मान रहे तुम भगवान, ये तो भगवान भगवान कर रहे। और मन में इतना मंगतापन भगवान के प्रति, वो भगवान भी देख रहा है, तू कर ले, तू किससे चालाकी कर रहा है, तू किससे चालाकी कर रहा है। सो भी नहीं करार, फिर वो देने में भी करारापन नहीं है, दुख हो रहा है, दुख हो रहा है। देता करे अवार, देने में और मन में थोड़े भाव आते, खीजन आती, खीजन आती। कह माना हम देवरो, फिर कहते नहीं हम मंदिर मानते हैं, हम देवरा मानते हैं, यूं धर्म ठीक संसार। ऐसे पूरा संसार धर्म ठीक, धर्म में ठिकाया हुआ है, धर्म को तो माना ही नहीं। और ठिकाया हुआ संसार है, सत्य को नहीं जान रहा है। भरम विध्वंस है गुरुदेव भरमों का, कि अपन कहाँ है, अपन क्या कर रहे हैं। थोड़ा तो विचार करो, थोड़ा तो सोचो, अपनी वृत्तियों पे थोड़ा तो ध्यान दो कि हम क्या करने आए और क्या करे जा रहे हैं। इति भरम विध्वंस को अंग संपूर्ण अंग 35, कवित 232, अतः कवित भेक को अंग लिखे थे। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। सबके शिरे स्वरूप शीश नरपति को नावे, जगत जीव बेहाल होई ता शरणे आवे। नाना रूप बनाए उलट जग पीछे ध्याया, माया हित प्रमोद पीव का सांग लजाया। राम चरण या भेक सू, कर बंदे संसार, फिर जाकी आशा करे ताही को धिरकार। सबके शिरे स्वरूप शीश नरपति को नावे। सबसे ऊंचा भेक माना गया, सबसे ऊंची चादर भेक स्वरूप माना गया, कि उसके आगे राजा भी अपना सिर झुकाता। राजा को सबसे ऊंचा माना जाता, लेकिन राजा से ऊपर भेक। अब राजा नमन करता है, राजा भी नमन करता है भेक को। जगत जीव बेहाल होई ता शरणे आवे। संसार के जो भी जीव दुखी होते हैं वो सब दौड़ के कहाँ जाते हैं। एक कहावत, एक कहीं पर मैंने दृष्टांत पढ़ा, तो उसमें बताया कि जिस सुख में तो अपन सबको याद करते हैं, पर वो सगे नहीं है। दुख में जो याद आए वो सबसे सगा है। तो दुख में कौन याद आता है, दुख में राम जी याद आते हैं, गुरु याद आते हैं, उनके आगे दौड़ दौड़ के जाते हैं कि अब हम क्या करें, उनके आगे अपन समस्या कराते हैं।
दुख में अपन किसको याद करते हैं? तो जो वो ही अपना सगा है जो अपने को दुख में याद है। दुख में याद एकमात्र परमात्मा आता है, बाकी संसार नहीं आता है। फिर अपन राम जी, फिर अपन तो संसार, सुख में तो दौड़ दौड़ के राम जी के संसार के पास जाते हैं, सुख में सबको, लेकिन दुख में जिसको याद करे वो सगा है। तो जगत जीव बेहाल, ऐसे तो दुनिया मंदिर 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 दौड़ के जाते, लेकिन महापुरुषों ने पहले भी अपने को फरमाया, साखी में भी एक बार, कि जब जीव दुखी होता है तो कहाँ जाता है? वो संतों के पास जाता है। ऐसा क्यों करता है? ये तो मूर्ति के पास दौड़ रहा है, मूर्ति के पास दौड़ रहा है। और कोई दुख होता है तो कोई मुंह से बोले उनके पास दौड़ दौड़ के जाएगा कि हमको बताए, हल बताए। तो जन के पास जाते हैं, फिर वो जन के पास जाते हैं। तो जगत जीव बेहाल होई ता शरणे आवे, संसार के जीव दुखी होकर बेहाल होके भेग की शरण में आते हैं, महापुरुषों की शरण में आते हैं। नाना रूप बनाए उलट जग पीछे ध्याया, लेकिन भेग ने क्या किया कि नाना रूप बना के उलट संसार को ध्या लिया, उल्टा काम कर लिया कि भाई भेग धारण करा, चादर ओढ़ी, तो फिर वो अलग अलग तरीके से संसार को क्यों ध्याया? संसार तो दौड़ दौड़ के उनके पास आता है। माया हित परमोद पीव का सांग ल जाया, माया के हित में परमोद रहे और पीव का सांग ल जाया, उस परमात्मा के नाम की चादर ओढ़ी थी, सांग पहना था, उसको लजा दिया। रामचरण या भेक सू कर बंदे संसार, इस भेक की वंदना पूरा संसार करता है, लेकिन ये तो अब आगे उल्टा काम हो गया। फिर जा की आशा करे, लेकिन भेक अब उन संसारी की आशा करता है, तो ताही को धिक्कार, तो उसको धिक्कार, उसको धिक्कार है कि वो संसार की आशा कर रहा है। संसार तो भेक की आशा करता है और भेक संसार की आशा कर रहा है। भेक को संसार की आशा नहीं करनी है, भेक को ऊंचे जाना है, पहाड़ी पे चढ़ के नीचे गिर रहे हैं, ऊंचे चढ़ के नीचे गिर रहे हैं, ऊंचे से ऊंचे जाना है। राम जी की शरण में मालकों में भीख बेच कोड़ी करे, जागट ये अवगुण बसे, सधे नहीं गुरु धर्म नहीं सुमरन बण आवे, परमारथ को पूठ देख दुर्बल छिप जावे, काम कल्पना माई बहुत विधि तृष्णा जागे, मांगत बीते दिवस दिया बिन लड़ लड़ लागे, ऐसे को कोई साध कहे तो रामचरण को मन हसे, भीख बेच कोड़ी करे जागट ये अवगुण बसे। भीख बेच कोड़ी करे, जो आया, जो भी चढ़ावा आया था उसको बेच दिया, तो फिर सारे अवगुण अपने आप आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि लालच में लोगों ने तो दिया कि महाराज वापरेंगे, और महाराज ने सबको बेच दिया। जो भी चढ़ावा आया सब बेच दिया, तो जो ऐसा काम करता है उसके सारे अवगुण अपने आप आ जाते हैं। क्या क्या? सधे नहीं गुरु धर्म, गुरु का धर्म कभी सधेगा नहीं। लालच में कभी गुरु धर्म सधता नहीं है। और नहीं सुमरण बन आवे, सुमरण कभी भी नहीं बनने वाला, सुमरण नहीं बनेगा। परमारथ को पूठ देख दुर्बल छिप जावे, परमारथ को पूठ दे दी, अब दूसरों का भला नाम की तो कोई चीज रही नहीं, तो दुर्बल अपने आप छुप जाते कि अभी ये मांगेंगे हम देंगे कहाँ। देख दुर्बल छिप जावे, काम नहीं देख, मतलब कोई गरीब आता है ना तो उसको राम राम का जवाब नहीं देते, उससे बातें नहीं करते, उससे छुप जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके पास तो कुछ है ही नहीं देने का। और परमारथ करना था, भक्ति सिखानी थी, तो ऊंचे भाव तो खत्म हो गए, नीचे भाव आ गए। काम कल्पना माई बहुत विधि तृष्णा जागे, काम कल्पना है, मन में तरह तरह की तृष्णा है। मांगत बीते दिवस दिया बिन लड़ लड़ लागे, मांगने में पूरा दिन जा रहा है, और यदि कोई नहीं दे तो लड़ लड़ के लगते हैं, लड़ाई करते हैं। ऐसे को कोई साथ कहे तो रामचरण को मन हंसे, महापुरुषों को हंसी आती है अपनी बुद्धि कि अपन ऐसे को साध के रहे। तो महापुरुष अब हंसते हैं, मतलब महापुरुषों को बड़ा आश्चर्य हो रहा कि अपन कैसी बुद्धि के लोग हैं, अपन क्या कर रहे हैं। मांग भीख बेच कोड़ी करे, जागट ये अवगुण बसे, भीख बेच के पैसा इकट्ठा कर लिया तो ये सारे अवगुण अपने आप आ जाते हैं। सबसे पहला अवगुण तो गुरु का धर्म खत्म हो गया, और दूसरा सुमरन नहीं बनेगा। जब गुरु का धर्म खत्म हो जाता है तो सुमरन कभी भी नहीं बनता है, सुमरन बन ही नहीं सकता। सुमरन हमेशा सदेगा गुरु धर्म से, गुरु धर्म से।
भीख बेच कर दाम दुनी कूदे उधारा, जिन बेच्यो गुरु मांस धर्म सब कियो प्रहारा। खाए रहे संसार बेस धरणे दुख देवे, वाकू सोगन गाल आप भी अन्न न लेवे। लड़या बदे विपरीत माल दरबार समारे, कहे भीख को अंश कल्पता वचन उचारे। भीख कही भाड़ा जिती बदती करे खराब, रामचरण दोन्यू ब्रस्त जगत भगत की आब। भीख बेच कर दाम दुनी कूदे उधारा, जो आया चढ़ावा उसको बेच दिया, फिर वो पैसे इकट्ठे कर लिए, फिर लोगों को पैसे उधार देते, जिसको जैसे चाहिए पैसे उधार देते हैं। जिन बेचियो गुरु मांस धर्म सब कियो प्रहारा, गुरु के ज्ञान के ऊपर पैसा ले रहे हैं, उसके सामान को बेच रहे, आया हुआ तो गुरु के मांस बेचने के बराबर, कि मांस बेच के सामान इकट्ठा किया, मांस बेच के पैसे इकट्ठे किए। जिन बेचियो गुरु मांस धर्म सब कियो प्रहारा, सब धर्म का प्रहार कर दिया, सब धर्म को खत्म कर दिया। खाए रहे संसार बेस धरणे दुख देवे, संसार में खा रहे, वहां पे धरना दे दे के सामने वाले को दुख दे रहे हैं। वाकू सोगन घाल आप भी अन्न न लेवे, सामने वाले को सुगंध न, और खुद भी ऐसे ही कर रहे हैं, उसको भी विपत्ति में डाला। लड़िया बदे विपरीत माल दरबार समावे, और विपरीत में जाते हैं और माल पैसे वालों के जाके माल संभालते, पैसे संभालते, पैसे इकट्ठे करते हैं। कहे भीख को अंश कल्पता वचन उच्चारे, कहे भीख को अंश, और कल्पना के वचन उच्चारण करते हैं। सामने वालों के मन में अपनी कल्पना है, मन में कामना है, उन कामनाओं के वचन बोलते हैं और भीख को अंश चीजें मांगते हैं। भीख कही भाड़ा जिती बदती करे खरा, महापुरुषों ने कहा कि भीख कितनी लेनी है, कि तन को भाड़ा देना है, कपड़े पहनाना है, और जितना आवश्यकता हो उतना अन्न लेना है, बस उससे ज्यादा संग्रह नहीं करना। तो इतनी अपने को महापुरुषों ने भीख फरमाई है कि भीख कितनी, जितना भाड़े की आवश्यकता हो, बदती करे खराब, संग्रह नहीं करना, बढ़ती हुई भीख खराब कर देगी। बढ़ती हुई भीख रामचरण दोन्यू भ्रष्ट जगत भगत की आप, जगत और भगत दोनों की आपको खराब कर देगी, दोनों को भ्रष्ट कर देगी। बनवासी रत भोग कहाँ ग्रेही घर की, हस्ती ओखर करे कहाँ खरसू कर की। विधवा करे श्रृंगार कुण गणिका दिखलाऊं, गाठी छोड़ा शाह तबे कहाँ चोर बताऊं। रामचरण कलुकाल में शर्म ज्ञान सब ही कहे, और जगत की कहाँ कहूँ बैरागी लोभी भये। बनवासी रत भू, अब महापुरुष हमारे तो सारी उल्टी बातें हो गई, तो कहाँ का क्या उदाहरण देना। जब वनवासी है वही भोगों में रत हो गए तो फिर संसार की क्या कहें। जो वनवासी है, जो वन में गए थे, जिन्होंने संसार छोड़ा था, वही भोगों में रत हो गए, वही भोगों में हो गए, तो कहाँ गृही घर की, तो गृहस्थियों का क्या कहूँ, घरों का क्या कहूँ। हस्ती ओखर करे कही कहाँ खर सूकर की, हाथी यदि गंदगी पे जाएगा तो फिर सुअर और गधे की क्या बोले। हाथी होके गंदगी पे जाएगा तो सुअर और गधा क्या करेंगे, वो तो है ही गंदगी में से। विधवा करे श्रृंगार कुण गणिका दिखलाऊं, विधवा यदि श्रृंगार करे तो फिर वेश्या का क्या उदाहरण दें। वो यदि श्रृंगार कर रही है तो फिर वेश्या क्या दिखाए। गाठी छोड़ा शाह तबे कहाँ चोर बताऊं, साहूकार ने अपनी गांठ छोड़ दी, अपना करारापन का छोड़ दिया, तो फिर चोर का क्या बताए, फिर चोर का क्या उदाहरण दे। रामचरण कलुकाल में शर्म ज्ञान सब ही गए, कलयुग में जितना भी शर्म ज्ञान सब चला गया, सब चला गया, और जगत की कहाँ कहूँ बैरागी लोभी गए। और संसार की क्या कहे, और संसार की क्या कहे, बैरागी सब लोभी हो गए, तो बाकी संसार की और क्या उदाहरण क्या कहे। पहर राम को भेग लगे दुनिया के लारे, जू सिर पर छोरी बांध बधिक मन में मृग मारे। ललो पतो का यार वेद्य पुनिदास कुहावे, कोड़ी देवे ब्याज महंत माया उपजावे। भेग लिया हरि भजन को फिर बाया में होशियार, राम भक्ति भावे नहीं अब क्यों उतरेगा पार।
पहर राम को बेक लगे दुनिया के लारे। गुरुदेव फरमा रहे बेग किसका धारण किया? राम के नाम का बेग धारण करके और दुनिया के साथ लगे। दुनिया के साथ है जो सिर पर छोरी बांध बधिक मन में मृगवा, बधिक बन में मृग मारे। जैसे सिर पे छुरी बांध के बधिक जो है वन में जाके मृग को मार रहा, वन में जाके और मृग को मार रहा है। ललो पतो का यार वेद्य पुनिदास कहावे। ललो पतो के यार है, ललो पतो से यारी है क्योंकि अपना काम पूरा करवा रहे हैं। और वेद्य पुनिदास कहावे, लोगों का इलाज कर रहे, वेद्य पना कर रहे और दास के ला रहे, यानी आने वालों से मीठा बोल बोल के लूटने का काम करते हैं। हर चीज, कोई भी चीज वो पूछे हर बात का वो बताते हैं और अपने आप को दास कहलाते हैं। कोड़ी देवे ब्याज मेहनत माया उपजावे। कोड़ी देवे ब्याज, जो भी पैसा है उन सबको तो ब्याज पे दे दिया। मेहनत माया उपजावे, मेहनत और माया उपजा रहे, माया इकट्ठी करने, माया को बढ़ावा दे रहे हो। भेक लिया हरि भजन को फिर बाया में होशियार। भेक क्यों लिया था? चादर क्यों पहनी थी? महापुरुष फटकार लगा रहे हैं कि भेक किस कारण से धारण किया था? भेक धारण करके फिर माया में होशियार, माया में कनक और कामनी दोनों चीजें आ गई, उसमें होशियार हो गए। तो भेक धारण किया क्यों? राम भक्ति भावे नहीं अब क्यों उतरेगा पार। राम भक्ति तो बात ही नहीं, तो अब पार कैसे उतरेंगे? सेवाशील मनाए खड़ो रावत मुंह आंगे। माता पर्षण होए तुरी द्यो सेवक मांगे। हंस कर बोली माए तुरी कहा मूर्ख मेरे। मोह सेवा गुण ये गदो बांधे ग्रह तेरे। जादे बत के जो विभो सेवक सो फल ले। राम चरण गुरु बंध्यो गुरु मुक्ति कहाँ सूंदे। जो जैसा है जिसके पास जो है वो वही तो देगा, वो वही तो उदाहरण दे रहे अपने। जिसके पास जो सामान है जो सामग्री है वो ही देगा। सेवाशील मनाए खड़ो रावत मुंह आंगे। कोई रावत शील माता के आगे खड़ा है, शीतला माता के आगे खड़ा है, शीतला माता के आगे खड़ा है, उसकी सेवा कर रहा है और उससे मांग रहा है कि माता पर्षण होए तुरी द्यो सेवक मांगे। हे माता मेरे को घोड़ा दे, मेरे को, मैं तेरी सेवा कर रहा हूँ तो मुझे घोड़ा दे। तो माँ बोली मेरे पास ही गधा है, मेरे को घोड़ा कैसे दूं, मैं तो गधे की सवारी। अब मेरे पास घोड़ा है तो मैं गधा कैसे? हंस कर बोली माए तुरी कहाँ मूर्ख मेरे। मेरे पास ही घोड़ा है, मेरे पास घोड़ा कहाँ है? मेरे पास घोड़ा कहाँ है? मुँह सेवा गुण ये गधो बांधू ग्रह तेरे। मेरी सेवा का फल ये कि मैं तेरे को गधा दे सकती हूँ, घोड़ा मेरे पास नहीं है। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि जिनके पास भजन नहीं, जिनके पास भक्ति नहीं, अपन जा जाके कह रहे हैं कि हमको भजन भक्ति सिखा। अब उनके पास तो माया है।